जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज एक बार फिर से आपके लिए सत्संग लेकर आए हैं। आशा है फिर से ध्यान से सुनेंगे और बहुत अपना प्यार मेरे साथ बांटते हो, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, हमने क्या करना है, तो हम सत्संग को और स्टार्ट करते हुए गुरु जी की आज्ञा लेते हुए आप भी बोलिएगा, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी के चरणों में संगत की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु से खुद कृपा करें। आपसे मांगने की ज़रूरत ही क्या है जब आप बिना मांगे ही सबको दिए जा रहे हो, तो हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर भी इंसान हैं, कई बार हम फिर इन चक्रों में पड़ जाते हैं। फिर भी गुरु हमें माफ़ करते हैं, दे देते हैं। पर अगर सही चीज़ नहीं हुई तो नहीं देंगे, क्योंकि गुरु हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो जो चीज़ बढ़िया है वही देंगे। तो संगत जी, बड़े भाग्य से हम सुंदर सा सत्संग तरस पान करते हुए आप अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कभी कभी भगवान की कृपा अचानक हो जाती है, बिना किसी कारण के। भगवान की कृपा हम पर हुई। अच्छा बताओ, कृपा कौन करता है? भगवान ना। तो भगवान की कृपा हम पर हुई, उसका क्या सबूत है? उसका क्या सबूत है? किसी ने भगवान की कृपा हम पर हुई, इसका सबूत यही है कि भगवान के हम सत्संग सुन रहे हैं। ये इसका प्रमाण है। अगर गुरु जी की आज्ञा ना होती, हम सब गुरु जी की संगत भी ना होते और हम इतने प्यारे प्यारे सत्संग भी ना सुन पा रहे होते, न संगत होती, न सुनाने वाला। क्योंकि बिना कृपा से भगवान के सत्संग संभव ही नहीं है। जय गुरु जी। क्योंकि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विवेक कब जागता है? जब प्रभु की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा के बिना भगवत कृपा के भी संभव नहीं है। कोई लाख बार कहे कि सत्संग हमें यूं ही मिल गया। भगवान की कृपा होगी तभी तो वो प्राप्त हुआ। जब भगवान की विशेष कृपा हम पर होती है, नहीं तो सत्संग मिलना बहुत ही मुश्किल बात है संगत जी, बहुत ही मुश्किल बात। संगत जी, आप ये देख लो, कभी सत्संग सुना रहे होते हैं, कोई बात कर रहा होता है, कोई ध्यान से सुन रहा होता है। जो ध्यान से नहीं सुन रहा होता उसकी अच्छी चीज़ मिस हो जाती है, और जो ध्यान से सुन रहा होता है वो बहुत कुछ अपने साथ ले जाता है। संगत जी, सत्संग का पुण्य क्या है? एक पलड़े पर आप स्वर्ग की सुख सुविधाओं को रख दीजिए, दूसरे पलड़े पर एक घड़ी के सत्संग को रख दे। 24 घड़ी का आधा कितना हुआ? 12 घड़ी। 12 का आधा तीसरी घड़ी। 6 मिनट की घड़ी ध्यान से सुनने का संगत जी। 6 मिनट की घड़ी के सत्संग में जो आपको पुण्य प्राप्त होगा,
तो उस पुण्य को आप एक पलड़े पर रख देंगे तो उस पुण्य का जो मिला वो स्वर्ग की धारा पुण्य से भी 6 मिनट के सत्संग के सामने हमारे पुण्य वो फीके पड़ जाएंगे। संगत जी, आप लोग नहीं जानते कि 6 मिनट का सत्संग का पुण्य कितना बड़ा है। ज़रूर किसी पुण्य कर्म जाग उठे गए होंगे जो वो हमें सुनने को मिला। जो आप पर कृपा हो गई है उसको सत्संग प्राप्त हो जाता है। देखो संगत जी, ये भी कहा जाता है कि कोई भगवान सुन ले तो उसकी 20 सत्संग को सुन ले तो उसकी 20 पीढ़ियाँ भी तर जाती हैं। भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। और संगत जी, इस बात का जब हम छोटा सा वो बताते हैं भागवत गीता का कि जब इंद्र को पता चला कि ये फायदा है, ये फायदे का सब्जेक्ट है, तो इंद्रदेव कहते हैं भगवान को बहुत लालच रहता है इंद्र भगवान को कि हमें स्वर्ग से भी अच्छा कुछ मिल जाए। तो संगत जी, इंद्रदेव क्या कहते हैं हम कि सुखदेव सिंह जी को वो लालच देते हैं कि वो हमें भागवत सुना देंगे तो हमें उन्हें अमृत का कलश दे देंगे। देखो संगत जी, क्या प्लानिंग हो रही है इंद्रदेव जी की कि हम उन्हें अमृत का कलश दे देंगे, क्योंकि राजा इंद्र को पता चल गया है कि भगवान सुनने वाले को जो भगवान का सत्संग सुनता है उनको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। और वैकुंठ से मिल जाए इससे ज़्यादा क्या। तो तब क्या होता है, जैसे मान लो राज्य सरकार होती है, फिर होती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार से भी ज़्यादा महत्व किसका है? सरकार से भी ज़्यादा किसका महत्व है? केंद्र सरकार का। राज्य का मंत्री होता है, वो केंद्र में जाता है। उसकी अभिलाषा ये होती है कि वो एक बार केंद्र में जाए। उसी प्रकार इंद्र एक राज्य के मंत्री हैं, तो इंद्र क्या सोचते हैं, हम ऐसा करें कि भागवत सुन लें, फिर स्वर्ग तो हमारा ही रहेगा। उन्हें लगा वैकुंठ धाम भी हमारा हो जाएगा। और संगत जे इंद्र ने तो अच्छा विचार किया और अमृत भर कर चले। इंद्र पर अमृत तो था ही, उन्होंने पानी भी मिला लिया और भर के चले। अपने कार्य में देवता कुशल हैं। इंद्र अपना काम करवाने के लिए बड़े चतुर हैं। इंद्र अपना काम करवाने के लिए किसी को भी इंद्र अपना काम करवाने के लिए सुखदेव को नमस्कार करते हैं। नमो नारायण, जय नारायण, सुनो बैठो कैसे आना हुआ। सुखदेव जी कहते हैं आपने कथा और सत्संग सुनना शुरू किया, हम चले आए। मतलब जब भी सुनाना शुरू किया ये सोचकर हम भी चले आए। सुखदेव जी बोले, अभी संत बैठे हैं तो आप जहाँ पीछे जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। इंद्र को तो लगा राम राम, जो बड़े पद पर चला गया वो आपके साथ बैठने में हिचकिचाता है। इंद्र को लगा मैं तो इंद्र का राजा हूँ, इन सब के साथ कैसे बैठूं। तब इंद्र ने कहा आप हमें कथा सुना दो, बाकी
किसी को मत सुनाओ, इसके बदले जो दक्षिणा चाहिए वो ले लेना, मैं अमृत भी लाया हूँ स्वर्ग से। इंद्र बोले, अमृत लाया हूँ? तो सुखदेव ने कहा, देखो देखो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और बोले, हमने तो सुना था कि हमने तो सुना था कि सुखदेव मुस्कुराए और फिर प्रसन्न हुए। इंद्र को देखते हुए बोले कि तुम बहुत चतुर हो, परंतु तुम तो महाचतुर हो। इंद्र बोले, कैसे? तो सुखदेव बोले, आप जहाँ आए हो तो अमृत लेकर आए हो, यहाँ पर आए अमृत लेके आए हो। तो सुखदेव बोले, अपना अदला बदली भी वहाँ होती है। कौन बोल रहे हैं? सुखदेव। ध्यान से सुनो, अदला बदली भी वही होती है जहाँ वस्तु की कीमत हो। अब आपके पास है हीरा और हमारे पास है कांच का टुकड़ा। अब आप हमसे कहें कि आप अपना हीरा हमें दे दो और हमसे इसके बदले कांच का टुकड़ा ले लो, तो क्या ऐसी अदला बदली होती है? मान लो किसी के पास ऑल्टो है, किसी का के पास BMW है, तो क्या अल्टा पल्टी कर लोगे? तो क्या ऐसा होगा? अदला बदली भी बराबरी की होती है। और सुखदेव जी को थोड़ी देर में हंसी आ गई। तो बोले, इंद्र कितना बेवकूफ व्यक्ति है, इसे इंद्र का राजा किसने बना दिया? ये तो बड़ा ही मूर्ख है। तो मूर्ख व्यक्ति है तो लोग बातें कर रहे, तो इंद्र तो बड़ा विद्वान व्यक्ति है। लोग आपस में बात, क्योंकि वे मूर्ख व्यक्ति इसलिए हैं क्योंकि वो भगवत के बदले तुझ से अमृत देना चाहता है। अरे स्वर्ग के अमृत की भी कोई वैल्यू नहीं, स्वर्ग का अमृत भी काफी फीका है। तो सुखदेव ने कहा, यदि इंद्र ये करके आए हैं तो इंद्रदेव को कथा या सत्संग सुना देता, पर ये सौदागर बनकर आए हैं। अब आप इस कथा में जाओ, आप यहाँ से जाओ, आप तो इसके अधिकारी भी नहीं हो। इंद्र को बहुत बुरा लगा और सारे समाज में उनका अपमान हुआ। मेरी तो बड़ी इमेज है, मैं तो बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ। इंद्र सोचते हैं, क्या 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 माथा पीट कर चले। कहने का तात्पर्य ये है, सुखदेव जी ने इंद्र को कथा नहीं सुनाई क्योंकि इंद्र इसके अधिकारी भी नहीं है, स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति है। वहाँ तो शाम को शराब पियो, सुंदरियों के या उनके साथ रहो, तो ऐसा इसमें नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने कथा नहीं सुनाई। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पेड़ बूढ़ा होने पर फल नहीं देता, परंतु छांव अवश्य देता है। वैसे ही माँ बाप बूढ़े हो जाने पर धन कमाकर नहीं दे सकते, लेकिन बच्चों को वो संस्कार अवश्य देते हैं। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पुराने कपड़े पहनने से कोई इंसान की वैल्यू नहीं बताते। गरीब साथियों से क्योंकि दोस्ती दिल से होती, दौलत से होगी। अपने बूढ़े माता पिता
से, क्योंकि वे हमारे सबसे बड़े आस हैं। अब उनका आशीर्वाद आप अवश्य लें। मेहनत वाला काम करने से, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। याद रखो संगत जी, शर्म करो हमेशा बुरे कर्मों से। ये 4 चीज़ें को आप हमेशा याद रखो। लोग आजकल क्या देखते हैं, बड़ा सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति है, वह बड़ा सूटेड बूटेड है, पैसे वाला, उसको बड़ी इज्जत देते हैं, और उससे नीचे वाले को कम, क्योंकि उन्हें लग रहा है बड़े व्यक्ति के साथ ज़्यादा कुछ है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं संगत जी। आप अच्छे इंसान बनो, अंदर से अच्छे हो। दिखावा तो हर कोई कर लेगा, परंतु जो अंदर से निखर गया वो सब कुछ पा गया। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, दिखावा मत करो। ये जो पल परमात्मा ने हमें दिए, बड़े ही अच्छे कामों के लिए दिए। तो कि पैसा भी कमाओ, सब कुछ करो, पर किसी के आगे शो ऑफ मत करो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। उससे आप पल भर में निगलेक्ट हो जाते हो लोगों के सामने। अपने आप को जितना दिखावा करोगे, कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा, कहेंगे बड़ा ही दिखावटी बंदा है, इससे क्या करना है हमने। तो संगत जी, अपनी लाइफ को हर कदम बहुत सोच समझ कर आप आगे बढ़ाइए, तभी आप और अपने आप को लोगों की नज़रों में अच्छा बनाइए। ये नहीं कि दिखावे के लिए, दिल से अच्छा करके बताओ। ये नहीं कोई गरीब भिखारी आपसे टकरा गया तो आप सोचो कि ले मैं इतना अप टू डेट, आप उसको बस 10 बातें सुनाया हो, देख के नहीं चल सकता, मेरे सारे कपड़े खराब कर, कुछ भी मतलब। अरे आपको नहीं पता उस भिखारी में आपको भगवान के रूप में कौन टक्कर मार गया। इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना। कहते हैं ना, बड़े मंदिर या गुरु के मंदिर कहीं पे भी जाओ तो कोई व्यक्ति का धक्का लग जाए भीड़ भड़के में, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना।